तो गाइस, जिस टाइप के वीडियोस मैं बनाता हूँ अभी 2026 में, वो कंटेंट बहुत ही बोरिंग है। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर 2012 में वर्क करता था, लेकिन अगर मैं इसी प्रकार का कंटेंट बनाता रहा अगले 10 साल तक, तो मेरे वीडियोस पर नहीं उठने वाले मेरे वीडियोस। और ये सच्चाई है, मैं अपने आप से सच्चाई बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। तो अगर मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव नहीं कर सकता, अगर मैं उस प्रकार का कंटेंट नहीं बना सकता जो आज के लोग देखते हैं, तो फिर मैं यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सच्चाई है। देखो, तो मेरे लिए अभी ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं वीडियोस इम्प्रूव करूं। हाँ, मुझे पता है मेरे पास मनी बहुत ही कम है, तो मुझे लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जो बना सकते हो बनाओ, और पूरी कोशिश करो कि वो कंटेंट अच्छा रहे। पूरा अपनी मेहनत करो, उसमें फोकस करो जो भी आप कर रहे हो। अब जैसे मेरा टारगेट है यूट्यूब पर, मैं बस कम्युनिकेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूँ, ना कि सब्सक्राइबर्स या लाइक्स के लिए। और पैसा तो मुझे कहीं और से ही कमाना है। तो हाँ, अगर यूट्यूब से फ्यूचर में मनी आता है, तो मैं उस मनी को यूट्यूब के वीडियोस को इम्प्रूव करने में लगाऊंगा, कंटेंट को बनाने में लगाऊंगा, ना कि खुद के बेनिफिट के लिए। यू नो, अगर आप मिस्टर बीस्ट के वीडियोस देखो, तो उसने शुरुआत में गेमिंग से शुरू किया था, और एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है यूट्यूब के वर्ल्ड में, कि देखो आप कितना कुछ कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। हाँ, आज डिमांड ज़्यादा है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता। मैं तो अभी के लिए मैं कम्युनिकेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूँ। और दूसरा कारण है मेरा वीडियोस डालने का, मैं फ्री रहता हूँ, कोई ख़ास काम नहीं है तो फ्री हूँ, तो चलो यूट्यूब पर वीडियो ही अपलोड करते हैं। मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट होगा कुछ ना कुछ। अगर वीडियोस पर व्यूज़ आने लग गए तो अच्छी बात है, नहीं आए फिर भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है यूट्यूब पर वीडियो डालने का, वो अलग है। तो अब बात करते हैं मेरा दिन कैसा गया। तो रोज़ की तरह मैं सुबह उठा, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए असली ज़िंदगी में, रियल लाइफ में। तो मैं गेम के ज़रिए क्यों ढूंढ रहा हूँ? मुझे रियल वर्ल्ड में जाके, एब्रॉड जाके, अदर कंट्रीज़ में जाके लोगों से पूछना चाहिए कि हाँ, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या हम एक साथ टाइम बिता सकते हैं, और कोई ना कोई मिल जाएगा। और ये मेरा भरोसा है कि मुझे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा यार। भगवान हर किसी को किसी ना किसी के लिए बना देते हैं, और बस मेरी छोटी सी इच्छा है कि वो अब्रॉड से हो, क्योंकि बस मेरी इच्छा है यार, पता नहीं क्यों। अब किसी और के लिए हो सकता है ये इच्छा बेकार हो, बेफिजूल हो, तो मुझे उसके नज़रिए से या उसकी सोच से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरी अपना एक बुद्धि है, और जो बुद्धि दी है वो जैसी भी भगवान ने दी है वो ठीक है मेरे हिसाब से। तो गाइस, अभी तो 4 मिनट का भी वीडियो नहीं हुआ है, तो हम लोग और बात करते हैं करीब 2 मिनट के लिए। और स्टडी, हाँ, जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश, लेट्स मी स्पीक इंग्लिश, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश नाउ। So what I do in English right now, I work on listening. I listen English every day from native speakers from YouTube, and I try to speak English every day. Not just one day. I know I speak a broken language. I know I speak, sometimes I don't speak correctly, but for me it is important to speak it, because that's the only way you will learn. If you don't know how to speak, and if you are not speaking English, there is no way you can learn it, because the only way you can actually be good at English in speaking is to speak and to listen English from the people around you. But that is not for me. I don't hear English from people around me, but I listen it on YouTube, and one day I will have the people around me who speak English. That's why I'm trying to
That's what I am trying to say. There are a lot of people in India who are speaking English and they know better English than me and I am just a beginner. चलो हिंदी बात करते हैं. मैं बस एक बिगिनर हूँ जो अभी भी शुरुआत कर रहा है. 1 साल के बाद देखते हैं कहाँ होता हूँ मैं. जब मेरे पास लैपटॉप होगा मैं टेंस क्लियर करूँगा ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच और वॉइस. ये 3 चीज़ें क्लियर कर ली आपने, फिर आपको ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ करने की. फिर आपको ज़रूरत नहीं है. ग्रामर में 3 चीज़ें कर लो, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश समझना सीख जाओगे, है ना. तो ये वो बात है. और देखते हैं आज वॉलीबॉल में खेल पाता हूँ या नहीं. तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है. रुक जाओ. तो गाइज अच्छा लगा आपसे बात करके. लाइक एंड सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब, तभी मज़ा आएगा.